हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में आज आपका टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको कभी कभी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ठीक है, तो आज ये कल किसी बच्चे ने किसी को दिक्कत थी कि ये कल का टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया था उनको, तो एक बार हम फिर से आज एक नए चीज़ के साथ उसी चीज़ को हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आपको ये सब चीज़ें अगर पता करनी है, एटॉमिक रेडियाई कुछ भी आपको पता करना है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो आपके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर होती है, ना कि बीच के कोश के इलेक्ट्रॉन पे होगी, जिसको मैंने बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो जैसा मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए हैं, लिथियम फर्स्ट डे का, बेरिलियम सेकेंड डे का। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। ठीक है, और आप लोग इसको नोट करते हुए भी चलिएगा साथ साथ। तो पहले हम बात करते हैं कि लिथियम और बेरिलियम दोनों एक ही आवर्त में हैं। आवर्त का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल में जो आपके लंबवत खाने होते हैं, यानी जब आप ऊपर से नीचे चलते हो उसे वर्ग कहते हैं, और जब आप दाएं से बाएं चलते हैं तो उसको आप आवर्त कहते हैं। तो अब बात करते हैं लिथियम और बेरिलियम की। ठीक है, तो लिथियम में कितने कोष होते हैं? 2 होते हैं, K और L, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। बाहरी कक्षा में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं बेरिलियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक 4 और 2 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 पहले कक्षा में, 2 दूसरे कक्षा में। तो पहली चीज़ जो कंपैरिजन करने की आती है कि दोनों के पास समान कक्षाएं हैं, K और L दोनों के पास है ना। ठीक है, तो K और L आपके पास 2 ही कक्षाएं हैं, K और L। अब बात करते हैं कैसे घटेगा और कैसे बढ़ेगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि परमाणु त्रिज्या का मान आवर्त में घटता है, यानी अगर आप दाएं से बाएं चलेंगे तो जो भी एटम रहेंगे उनकी परमाणु त्रिज्या घटेगी। क्यों? परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा क्या होता है? होता क्या है कि आवर्त में हमारे कोष नहीं बढ़ते, जो हमारा K, L, M, N है ये सब नहीं बढ़ता। अगर आपके पास देखिए लिथियम में K और L है, यहाँ पर भी K और L है। ठीक है, आप आगे भी देखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन आपको मिल सकता है, अपवाद मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना क्या है कि नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, तो नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है। ठीक है, देखना क्या है कि लिथियम के पास कितना प्रोटॉन है नाभिक में? 3 प्रोटॉन। बेरिलियम के पास कितना प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जितना परमाणु क्रमांक उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन और यहाँ पर 4 प्रोटॉन। अब देखिए कि बाहरी कक्षा में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्रोटॉन ज़्यादा बल से अपने अंतिम कक्षा को खींचेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है कंपेरिजन टू लिथियम। लिथियम में 3 ही प्रोटॉन है, लेकिन बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, तो वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बेरिलियम ज़्यादा तेज से खींचेगा। तो जब ये खींचेगा नाभिक इसको अपनी तरफ, तो क्या होगा? कक्षाएं संकुचित होने लगेगी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण कक्षाएं आपकी संकुचित होने लगती हैं। तो ये रीज़न है कि आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन जैसे जैसे आप वर्ग में चलते हैं परमाणु त्रिज्या आपकी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपके कोष बढ़ते हैं। अब लिथियम और सोडियम में देखिए, लिथियम में 2 और 1 होता है, और सोडियम में 2, 8, 1 है, तो यहाँ पे 2 ही कोष है, यहाँ पे 3 कोष है, तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की इससे दूरी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 2 है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या वर्ग में बढ़ती है और आवर्त में घटती है। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि विद्युत ऋणात्मकता, मैंने लिखा था ना कि ये तीनों जो होता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के प्रोपोर्शनल में होते हैं, यानी अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो आपका विद्युत ऋणात्मकता भी ज़्यादा होगी, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जो होगी वो ज़्यादा होगी। कैसे? जब हम किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, लेकिन परमाणु का आकार कम होता है। परमाणु का आकार कम होने का मतलब है परमाणु त्रिज्या घट रही है,
मैंने आपको बताया ना कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है। अब देखिएगा हम दोनों को कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। जब आप आवर्त में चलते हो तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, लेकिन परमाणु का आकार घटता है। लेकिन आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक है, देखिए आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप आवर्त में चलते हैं एटॉमिक रेडियाई आपकी घटती है, एटॉमिक रेडियाई घटती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता। तो इसी तरह बढ़ेगा, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और वर्ग में घटती है। देखिए क्षार धातु की सबसे कम होती है विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि क्षार धातु को प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व बोला जाता है। क्षार आपके पॉजिटिव होते हैं और आपका हैलोजन परिवार है वो विद्युत ऋणात्मक है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है। उसी तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल को देखिए, सिंपल सा चीज़ याद रखिए कि परमाणु त्रिज्या के ये तीनों व्युत्क्रम में होते हैं। परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो ये तीनों आपके घटेंगे, इलेक्ट्रॉन घनता घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और आयनन विभव घटेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहाँ बढ़ता है, आवर्त में ही बढ़ता है। तो आवर्त में जब भी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आपके ये तीनों बढ़ेंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि एटॉमिक रेडियाई उल्टा होता है बाकी तीनों का। एटॉमिक रेडियाई वर्ग में बढ़ती है, आवर्त में घटती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये तीनों वर्ग में जो होता है वो घटती हैं और आवर्त में बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं वो भी रीज़न मैंने आपको बता दिया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। तो ये आपका आज का टॉपिक था क्लास 11th में। आपका टॉपिक पूरा चैप्टर एटलीस्ट क्लियर है, एक दो टॉपिक और बचे होंगे, उस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए और प्लीज़ किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।